लेकिन अल्लाह ने हमसे कहा क्या इसमें हमको पता नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी बेशक हमने तुमको हौज़े कौसर अता कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अपने रब की रज़ा के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानियका हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही घाटे में है। तो जो हम माना समझेंगे तभी कुरान की तिलावत से हमको फायदा होगा। इल्म बहुत जरूरी चीज। जैसे आपने एक आयत पढ़ी अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, आपने पढ़ लिया, इसका मतलब क्या? मतलब समझोगे तो मालूम होगा कि अल्लाह हमसे कह क्या रहा है। अल्लाह फरमाता अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, चुट्टा और चुट्टिन ये पकड़ लिए जाएं तो क्या करो? अल्लाह फरमाता फ़क़्तऊ अयदियहुमा, उनके हाथों को काट डालो। इस्लामी सदा है चोर का हाथ काटा जाए। कितना माल चोरी करे तब हाथ काटा जाए? 98 चवन्नी चुरा ले तो हाथ काट डालो। रुपया 2 रुपया चुरा ले तब हाथ काट डालो? नहीं, कम से कम महर जितना होता है उतने मिकदार में माल की चोरी करे तो उसका हाथ काटो। और माल की मिकदार कम से कम, महर की मिकदार कम से कम क्या है? 10 दिरहम। और 10 दिरहम ये अरबी लफ्ज नहीं समझते होंगे। इस जमाने में 3 तोला चांदी, 3 तोला चांदी अब कितने की हो गई आप लोग जानते हो? वहां साहब खरीदे हुए बताओ। 95,000 रुपया सुना किलो चांदी है इस वक्त है। 1 लाख मान लो तो 10,000 रुपया का 100 ग्राम, और 3 तोला होता है 36 ग्राम। तो अब 36 ग्राम चांदी कितने की हो जाएगी? तकरीबन 4,000 रुपया। अगर इस जमाने में कोई चोरी करे या 4,000 रुपया भर का सामान चुराए और पकड़ा जाए तो इस्लाम कहता है उसका हाथ काट। आज इस पर अमल हो जाए गवर्नमेंट का तो उम्मीद है कि चोरी का दरवाजा बिल्कुल बंद हो जाए। बोलो, कुरान को अल्लाह ने कानून बना के भेजा है पूरी जिंदगी के लिए, कयामत तक के लिए। लोग कहते हैं पुरान किताब हो गए, 1400 बरस पहले का बीमार, रद्दो बदल होना चाहिए। रद्दो बदल उस कानून में किया जाता है जिस कानून का बनाने वाला पूरी दुनिया का इल्म न रखता, उसके कानून को बदला जाएगा। जैसे आज डॉक्टर के पास गए, हमारा पेट बहुत झड़ा था, दवा दिया, नहीं फायदा हुआ। दूसरे दिन गए तो उसने बदल दिया। बदलता है कि नहीं बदलता? ये गोली खाओ तो बंद हो जाए। तीसरे दिन फिर गए, फिर बताया नहीं फायदा हुआ, फिर उसने बदला। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी एक सहाबी गए थे, कहते थे अल्लाह के रसूल मेरा पेट रुक नहीं रहा, दस्ते आ रहे। सरकार ने फरमाया इसकी असला, जाओ अपने भाई को शहद पिलाओ। शहद पिलाए, दूसरे दिन गए, अल्लाह के रसूल पेट बंद नहीं। सरकार ने नुस्खा बदला नहीं, दूसरे दिन फिर फरमाया इसकी असला, उसको शहद पिलाओ। फिर गए पिलाए, दूसरे दिन गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल पेट रुक नहीं रहा। तो सरकार ने फिर नुस्खा नहीं बदला, फरमाया इसकी असला, उसको शहद पिलाओ। चौथे दिन गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल पेट रुक नहीं रहा है। तो हुजूर ने फरमाया कज़िबा बतनु अखीका, तेरे भाई का पेट झूठा है, अल्लाह के रसूल का फरमान सच्चा है। इसकी असला, जा उसको शहद पिला।
चौथे दिन गए, शहद पिलाया तो दस्त बंद हो गया। नुस्खा बदला नहीं। क्यों? सरकार जो कहते थे वही इलाही से, अल्लाह की तरफ से जो वही होती थी वही कहते थे। तो कुरान सीटी न मारे बेटा, बंद कर, थोड़ा हल्का कर ले, यू को भी बंद कर ले। तो कुरान पढ़ो, उसका मतलब समझो, तब तो फायदा है। जैसे एक आयत करीमा है, अहल्लल्लाहुल बैआ व हर्रमर रिबा। आपने आयत पढ़ लिया, सवाब मिल गया, लेकिन आपको पता चला कि अल्लाह इसमें हमसे कहता क्या है। अल्लाह फरमा रहा है अहल्लल्लाहुल बैआ, अल्लाह ने तिजारत को हलाल फरमा दिया, व हर्रमर रिबा, और सूद को हराम फरमा दिया। पढ़ो तब पता चलेगा, माना समझो। इसीलिए कुरान सुबह उठो तो एक पारा ना पढ़ो, आधा पारा ना पढ़ो, एक रुकू पढ़ो और उसका माना भी देखो, तफसीर भी देखो। एक जगह अल्लाह फरमाता ज़ानियत वज़्ज़ानी, ज़िना कराने वाली, ज़िना करने वाला, फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा, उन दोनों में से हर एक को 100 कोड़ा मारो। शादी होने से पहले जो ज़िना में पकड़े जाएं, शादी न हुई हो तो 100 कोड़ा मारो, और शादी होने के बाद अगर ज़िना में पकड़े जाएं तो यह आयत की तिलावत मंसूख हो गई, हुक्म आज भी बाकी। अल्लाह उसके लिए फरमाता शैखतो व शैखो, शादीशुदा औरत और शादीशुदा मर्द, इज़ा ज़निया, जब दोनों ज़िना करें, फरजुमुहा नकालम मिनल्लाह, तो उनको रज्म करो, यानी इतने पत्थर मारो कि मर जाएं, यही अल्लाह की तरफ से सजा है। तो कुरान पढ़ो और उसका मतलब भी समझो। तो इल्म की महफिल में जाना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र, इल्म वालों से तुम मसला पूछो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम न हो पूछो। तो ये महफिलें इसीलिए होती हैं ताकि आपको कुछ दीन का इल्म हासिल हो जाए। लेकिन आज लोग मसला पूछते हैं तो कौन मेरे पूछी कि ये मौलाना बताओ आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ का रजिस्टर ढूंढा जाए। बहुत से कहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम रहे, अब बताओ खाला के नाम नहीं जाना तो तुम्हारे दीन में कौन काम रुका जाता। ये नहीं पूछेंगे मौलाना साहब नहाने में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम बग़ैर उसके किए पाक नहीं हो सकते, तब मौलाना साहब बताएंगे कि 3 चीज़ें नहाने में ज़रूरी हैं। नंबर 1, निजासत को दूर करना, जहाँ गंदगी लगी उसको दूर किया जाए। फिर ये तो ज़रूरी है वैसे, लेकिन 3 फ़र्ज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालकर नाक साफ करना, और पूरे बदन को धोना। जब धोगे तो निजासत तो धुल ही जाएगी। तो हम पहुँचे तो ऐसी चीज़ पूछें। सुना इस गांव में आलिम भी बहुत है, और मस्जिद मदरसा गया, देखकर तबीयत बहुत खुश हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भी बहुत शानदार आप लोगों ने बनाया और मस्जिद भी बहुत अच्छी बनाई। अल्लाह हमको आपको उन दोनों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आज ज़रूरत है इस बात की कि हम मुत्तहिद होकर रहें। जब तक इत्तेहाद नहीं पाया जाएगा हम कभी संभल नहीं सकते। बताया गया अल इत्तेहाद हयातुन, इत्तेहाद जिंदगी है, वल इख्तलाफ मौतुन, और आपस में इख्तलाफ रखना ये मौत है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और आपस में फूट पैदा न करो।
फूट न करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से मिल के पकड़ लो। लेकिन आज हम में आप में कुछ बातें ऐसी हैं, अल्लाह रहम करे। आज गांव में, हर गांव में पार्टी बंदी, और पार्टी बंदी कराता कौन है? गरीब आदमी नहीं कराता। गरीब को तो अपनी रोजी की फिक्र रहती है। पार्टी बंदी कौन कराता? कुरान ने बताया, हम नहीं कहते। आज सुबह उठेंगे हम और आप तो मौलाना के पास नहीं जाएंगे, इमाम साहब के पास नहीं जाएंगे, प्रधान के द्वारे पहुंचा जी, यहर की वहर, वहर की यहर, आधा घंटा दलाली करी है, तब पहिए का एक बीड़ी, बहुत प्रधान सखी हुए तो चाय पियाई। इसके लिए हम जाकर के अपने अमाल खराब करें। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह, हिलाकत है, बर्बादी है लगाए बुझाई करने वाले के लिए। इधर की उधर, उधर की इधर लगाने वाले के लिए बर्बादी है। और ये लगाई बुझाई कौन करता है? अल्लाह ताला फरमाता, अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददह, ये लगाई बुझाई करने वाला वही बदनसीब है जिसने माल को खूब गिन गिन के जमा कर लिया। मालदार हो गया तो लोगों में फूट पैदा करा दिया, ताकि पार्टी बंदी बनी रहे, हमारे 10 आदमी बने रहे। मरना है, इख्तलाफ पैदा न करो, लोगों को मिला जुला के रखो। लेकिन आज दौलत आ जाती तो आदमी समझता है कि हमें मौत नहीं आएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता, यहसबु अन्ना मालहु अखलदह, वो मालदार समझता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा, वो मरेगा नहीं। अल्लाह फरमाता, लयुंबदन्न फिल हुतमा, जरूर वो जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए लोगों, आपस में मिलजुल के रहो। इत्तेफाक की जिंदगी अल्लाह के नबी को बहुत पसंद है। इसलिए एक हदीस पाक है, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, वला तहासुदो, और हसद न रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। ये हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया कि आपस में भाई भाई बन के रहो। एक दूसरी हदीस में हुजूर फरमाते, अल मोमिनूना करजुलिन वाहिदिन, सारे मोमिन मुसलमान एक आदमी की तरह हैं, एक आदमी की तरह। क्या मतलब? हुजूर फरमाते, इनिस्तका आइनुहु, कि अगर उस आदमी की आंख दुखती है, फस्तका कुल्लुहु, तो उसका पूरा बदन दुखता है। वही निस्तका रासुहु, और अगर उसका सर दुखता है, फस्तका कुल्लुहु, तो उसका पूरा बदन दुखता है। जैसे एक आदमी है, सर में दर्द तो पूरा बदन दुखी, आंख में दर्द तो पूरा बदन दुखी, ऐसे ही सारे मोमिन हो कि एक मोमिन दुख में हो तो सब मोमिन को उसके दुख का एहसास होना चाहिए। अगर एक परेशान हो तो दूसरा भी अपनी परेशानी समझे। लेकिन आज अल्लाह खुशहाल कर देता तो पूरी दुनिया उनको खुशहाल ही नजर आती है। शादी होगी, अल्लाह ने दौलत दिया तो बारात सजाएंगे और दूल्हा के आगे डांस करेंगे। बहुत से नौजवान थूथुन देखे नीक नहीं लागत है, पेट अलग जाते, जूतर अलग जाते, मार दन के हैं। अरे उनके मेहरुआ का कहते आपस में, देखो हमरे गुरुआ कब्बक देखो 10 हाथ ऊंचे उलरत हैं सबसे। ये कामयाबी है बताओ। अल्लाह ने खुशहाल बना दिया तो तुम सबको खुशहाल ही समझते हो।
तुम्हारा पड़ोसी बीमारी के बिस्तर पे पड़ा है, तुम्हारा पड़ोसी मुकदमा में फंसा हुआ है, तुम्हारा पड़ोसी जेल में बंद है, तुम्हारे पड़ोसियों पर, तुम्हारे भाइयों पर बिलडोजर चलाया जा रहा है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, और तुम खुशहाल हो तो तुम सबको खुशहाली समझते हो। नबी ने फरमाया सारे मोमिन एक आदमी की तरह हैं, कि एक की तकलीफ सबको तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन हाय अफसोस, आज अल्लाह ने हमको दौलत दे दिया तो हम सबको दौलतमंद ही समझते हैं। वो तो वैसे जैसे एक आदमी था, चश्मा लगाने का बड़ा आदी था, दिन में चश्मा लगावे, रात में सोवे तब हूँ चश्मा लगाए रहा, चश्मा नहीं उतरे, हरे रंग के चश्मा लगाए रहा, हरे कलर के पाले रहा है बर्द, जब घाट छोले जाए तो जत्ती झौरी उका सब हरेरे नजर आवे, बस सब बटोल लावे बर्दवा का आगे रखे, बर्दवा कैसे खाए ले, जब वो नहीं खाए तो बहुत परेशान कि अति हरेर हरेर घास लाए खात नहीं है, फिर जाए फिर लेके आवे, फिर रखे फिर नहीं खाए, बहुत परेशान। भाई एक दिन अपन चश्मा उतार के बर्धवक लगाए दिए, और जब बर्धवा के लगाए वो बर्धवा हरेर दे के सारी झमड़ी खाई दे, तो हरा चश्मा लगाया तो उसको पूरी चीजें हरी नजर आ रही थी। आज हम खुशहाल हैं तो हम सबको खुशहाल ही समझते हैं। ऐ लोगों, इस रहती दुनिया में दूसरों का दर्द अपना दर्द समझो, दूसरों की भूख अपनी भूख समझो, दूसरे का प्यास अपना प्यास समझो। आज हम मजदूर रखते हैं तो मजदूर के पीछे लगे रहते हैं कि बैठे न 1 घंटा, बैठे न 10 मिनट, पीछे लगे रहेंगे, तो मजदूरों वही मेर काम करते हैं, वही लाग रही धीरे धीरे, और काम कुछ न हुई, कहीं जैसे तुम्हारा दाल भात वैसे मत खाती है। और अगर मजदूर के पीछे न लगो, मजदूर की तारीफ करो कि भाई तुम्हारा काम बड़ा अच्छा है, तुम बड़ी मेहनत से करते हो, तो इंशाअल्लाह वो 10 घंटे का काम 6 ही घंटे में कर डालेगा। मजदूर के पीछे नहीं लगना चाहिए, कम से कम ये सोच लो कि आज अल्लाह ने हमें मजदूर बनाया होता, ये दौलतमंद होता तो हम पर कितनी तकलीफ होती है। रहम दिल बनो। हुजूर फरमाते हैं ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल किस पर? तो हुजूर ने फरमाया मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी हो, इंसान हो तो उस पर तुम रहम करो, अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने हमको यही तालीम दी है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बगल में एक गैर मुस्लिम का घर था। रात में गैर मुस्लिम का बच्चा रोने लगा, बायजीद बुस्तामी उठ के बैठ गए, गौर किया तो समझा पड़ोसी का बच्चा है। आज हमरे तुमरे पड़ोस में कोई रोवत है, आँख खोली सोचियो कि हमरे घर के लड़का तो न हो, और ध्यान दे पता चल जाए कि हमरे घर के लड़का न हो, बगल वाला हो तो फिर सोचिए। लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी की जिंदगी देखो, बगल में गैर मुस्लिम है, जब बच्चा रोने लगा गैर मुस्लिम का तो हजरत बायजीद बुस्तामी उठे, दरवाज़ा खोला और गैर मुस्लिम के दरवाजे पर गए और दरवाज़ा खटखटाया। गैर मुस्लिम ने दरवाज़ा खोला। बायजीद फरमाते हैं तुम्हारा बच्चा रो रहा है, क्या तकलीफ है तुम्हारे बच्चे को? तो उसने कहा है बायजीद, अल्लाह ने इतनी गरीबी दे दी, इतनी गरीबी आ गई कि आज मेरे घर में चिराग जलाने की तौफीक नहीं, अंधेरा पड़ा है मेरा घर, इसीलिए मेरा बच्चा घबराहट से रो रहा है। बायजीद बुस्तामी ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि अपने घर गए, रात की तारीकी में और चिराग जलाकर लाए और उस गैर मुस्लिम के मकान के अंदर रख दिया। जब रोशनी फैली तो रोता हुआ बच्चा चुप हो गया। जब चुप हुआ तब वो गैर मुस्लिम अपनी बीवी से कहता है, मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते कि हम गैर मुस्लिम, बायजीद मुसलमान, लेकिन मेरे बच्चे का रोना बायजीद को गवारा न हुआ।
रात की तारीकी में आए, दरवाज़ा खोला, खैरियत पूछी, फिर चिराग जला के मेरे घर में ला के रोशनी पैदा किया। ऐ मेरी बीवी, जब बायज़ीद की रोशनी मेरे घर में आ गई है तो बेहतर है कि अब दिलों में भी इस्लाम की रोशनी को दाखिल किया जाए, कलमा पढ़ा जाए, बायज़ीद का इस्लाम कबूल किया जाए। उस गैर मुस्लिम ने कलमा पढ़ा तो उसकी बीवी ने भी कलमा पढ़ा, घर के सारे अफराद कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। ये हमारे बुजुर्गों ने दूसरों के साथ रहम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी ने कहा है, करो मेहरबान तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। इसलिए रहम करो आपस में, एक दूसरे का बुरा न चाहो, भला चाहोगे तो अल्लाह आपका भला फरमाएगा। हज़रत मौलाना मोहम्मद आफाक साहब ने अपने निकाह के मौके पर मिलाद की महफिल रखी है, हम लोगों को बुलाया। हालांकि शादी ब्याह में काफ़ी आदमी के अखराजात होते हैं, फिर भी इन्होंने मोहब्बत रसूल का सबूत पेश किया कि आज हमें जो जवानी मिली है ये भी नबी का सदका है, और निकाह की मुबारक सादत हासिल हो रही है ये भी नबी का सदका है। नबी न होते तो कुछ भी न होता। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, बेशक सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, और जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जानू है तो जहान है। मेरे नबी दुनिया की जान है, इसलिए आज हो रही है हजरत की शादी और मिलाद नबी की हो रही है। निकाह ये इबादत है, नस्ले इंसानी के बढ़ने का जरिया है। बोलो, निकाह के जरिए अल्लाह के बंदों की पैदावार होती कि नहीं होती? सर निकाह ना करो तो कहाँ से लड़का ले हो बताओ? बोलो, लड़का बिटिया कहो पई हो? निकाह ही नस्ल इंसानी का जरिया है, इसीलिए मेरे नबी को निकाह बहुत पसंद है। इसीलिए कुरान, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वनकिहुल अयामा मिनकुम, जो जिनकी शादी न हुई हो उनसे शादी करो, जिनकी शादी न हुई उनसे शादी करो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और ऐ औरतों तुम उन मर्दों से निकाह करो जो तुम में नेक हो। व इमाइकुम, और ऐ मर्दों तुम उन लड़कियों से निकाह करो जो लड़कियां तुम में नेक हो। इन यकूनु फुकरा, अगरचे वो फकीर हो, गरीब हो, उनकी फकीरी गरीबी न देखो। अल्लाह वादा करता, युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह उन्हें अपने फजल से माला माल बना देगा। नेक लड़का तलाश करो और नेक लड़की तलाश करो। लड़की हो तो नेक लड़का तलाश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, सबसे छोटी बेटी फातिमा ज़हरा। जब फातिमा जवान हुई तो बहुत से निकाह के पैगाम आए। सब लोग चाहते थे नबी के घर में रिश्तेदारी हो जाएगी तो दुनिया में भी हमारा मर्तबा बुलंद होगा, आखिरत में भी बुलंद होगा। फातिमा के पैगाम बहुत लोग लेके आए, सरकार खामोश रहे। हजरत अली शेर खुदा भी गए पैगाम देने। हजरत अली बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि मदीने में न उनका घर था न कोई दौलत, कुछ नहीं, तने तनहा थे।
गए निकाह का पैगाम दिया तो सरकार मुस्कुरा के फरमाते, अली ये रिश्ता हमें भी पसंद है, खुदा को भी पसंद है। और फातिमा का निकाह अली से कर दिया। 2 साल हो गया, गौना नहीं गया। तो लोग हजरत अली से कहने लगे, 2 साल हो गया शादी हुए, रुखसती नहीं कराया। तो हजरत अली ने कहा, कहाँ ले आऊं, मेरे पास घर भी तो नहीं है, निकाह हो गया घर नहीं, कहाँ ले आऊं। तब मदीने के एक अंसारी आए, कहने लगे, अली हमारे 2 मकान हैं, एक में रहता हूँ, एक खाली पड़ा है, दोनों को देख लो, जो तुमको पसंद आए वो मैं तुमको नजराना देता हूँ। हजरत अली को उस अंसारी ने मकान दिया। तब हजरत अली रुखसती करा के लाए। पता चला मेरे नबी ने अपनी चहेती बेटी के शादी के मौके पर दौलत नहीं देखा कि दौलतमंद दामाद मिले, जिम्मेदार मिले, ना दीनदार मिले, तो हजरत अली के निकाह में दे दिए। आज लड़की वाले चाहते हैं कि हमें कोई लड़का हीरो टाइप का मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, और वही सहारे में यहाँ बाजार में है तो लड़कियन का बुढ़ाए डाल मिलते नहीं है। प्रोफेसर, इंजीनियर, बिटिया उम्र हो गई 40 साल, अब सोचा था छोड़ो ही का हटाओ, राय दो इसे। एक आदमी रहा हो कि एक बिटिया रहा है, बिटिया के रिश्ता लगा एक जगह, तो बपुआ गवा देखे, वहाँ गवा लड़कवा देखे तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा है। तो बपुआ कहते ये तो मुल्ला है हो, का कमाई का खवई, मुल्ला लोगन तनख्वाह 6,000, 7,000, 8,000, वो मैं यहाँ कहूँ फाती हम तनिक पीछे रह गए तो वह खत्म, जगह चली जाते बेचारे इनके। बड़ी नींबर कौम है मुल्बिन के, इन छोड़ा हटाई, मुल्ला है यार, का कमाई का खवई, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो, तो मिल गया पैंट बूसट वाला। शादी तय हो गए। जब तारीख आई बारात की, तो उसका दुल्हा बनावे खाते नवहावे चले। पहले ज़माने में दुल्हा नवहावा जात रहा है। जब नवहावे चले तो उसके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ नहीं पावे, सुझावे तो सोझे नहीं हुए। तो बपुआ रोवे ला के हाईलाइट चढ़ाएगा अब कैसे हुई। तो उसका ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के हैं। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी, ठीक हुई। तो बाप रोवेला कहे, डॉक्टर साहब आज शादी का दिन है, रिश्तेदार इंतजार में है, ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए, कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लगी, ठीक हुई। लेके गए डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में, और दरवाज़ा बंद की, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला। तो लोगन का बहुत ताज्जुब कि हाय ला कौन है ऑपरेशन हुए 2 मिनट नहीं लाग, ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा। तो लोग पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग ठीक होएगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली हिसरा है, पैंट के हुक बूसट मत बताओ, यहाँ बटन यहाँ लगा ली तो आदमी उठ पाई। ऐसे ऐसे चौंगा परे हैं, पहले पैंटे बूसट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली। अरे ये लिबास जायज़ तो है, लेकिन ये लिबास गुलाम नबी नहीं है, गुलाम नबी का ये लिबास नहीं है। जायज़ है, ये अंग्रेज़ों का लिबास है, जायज़ है, लेकिन ऐ नौजवानों 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, तो इस ज़िंदगी में गुलाम नबी बन के जी लो। खुदा जाने बुढ़ापा मिले कि न मिले, गुलाम नबी बन जाओ, इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी चेहरा बना लो। मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई
काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। जियो तो गुलामे नबी बन के जी लो। गुलामे नबी की जिंदगी ऐसी जिंदगी होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हजरत सफीना, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले। ए बच्चे इधर तवज्जो दो बेटा, हंसो ना यार, बाद में हंस लेना बेटा, इधर देखो हम तुम्ही को देख रहे हैं, तुम हमारे सामने हो।